4 अक्टूबर 1964 गुरु दत्त का असिस्टेंट बनने और उनसे फिल्म मेकिंग सीखने का सपना लेकर जावेद अख्तर बॉम्बे आते हैं। बट इनकी बदकिस्मती देखिए, इनके बॉम्बे आने के एक वीक के अंदर ही यानी 10 अक्टूबर 1964 को खबर आती है कि गुरु दत्त ने सुसाइड कर लिया है। जावेद के लिए एक बड़ा शॉक था। इस अनजान शहर में वो आखिर क्या करे। वैसे तो इनके पिता जानिसार अख्तर भी घर से दूर बॉम्बे में ही रहते थे, बट जावेद ने तय किया था कि वो अपने पिता से किसी तरह की मदद नहीं लेंगे। अब इतने बड़े शहर में सर्वाइवल के लिए वो काम की तलाश करते हैं और एक दिन मशहूर फिल्म मेकर कमाल अमरोही के यहाँ क्लैप बॉय की उन्हें नौकरी मिल जाती है। तनख्वाह 50 रुपए महीना। साल भर जैसे तैसे सरवाइव करने के बाद एक दिन उन्हें एक ऑफर मिलता है, एक बड़े राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग करने का। मतलब कहानी लिखेंगे जावेद, बट नाम उस राइटर का होगा। पैसे 600 रुपए महीना। 3 दिन सोचने के बाद जावेद इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नाम पैसे से ज्यादा जरूरी है। खैर, साल भर कमाल अमरोही के यहाँ काम करने के बाद एक दिन इनकी मुलाकात होती है डायरेक्टर एस एम सागर से, जो एक एक्शन फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था सरहदी लुटेरा। बट एक दिन शूटिंग के बीच ही इस फिल्म का डायलॉग राइटर फिल्म छोड़ देता है। सागर जावेद से पूछते हैं कि क्या तुम डायलॉग्स लिख सकते हो। जावेद कहते हैं कोशिश करता हूं, और वो लिखते हैं। डायलॉग्स अच्छे थे, जिसे देखकर उन्हें फिल्म का डायलॉग राइटर बना दिया गया। फिल्म बनी पर फ्लॉप हो गई। लेकिन जावेद से इस फिल्म के एक हीरो की दोस्ती हो गई, क्योंकि उसे जावेद का काम पसंद आया। वो हीरो थे सलीम खान। वो खुद उस वक्त एज एन एक्टर अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। कई फिल्मों में वो छोटे मोटे रोल्स में दिखाई देते थे, बट ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रहती थी। उन्हें भी राइटिंग का बड़ा शौक था। सरहदी लुटेरा के बाद ये दोनों अक्सर मिलने लगे। दोनों ज्यादातर फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बातें करते थे। दोनों का स्ट्रगल चल ही रहा था कि एक दिन एस एम सागर ने दोनों को एक ऑफर दिया। उनके पास एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका स्क्रीन प्ले नहीं था। सागर ने दोनों से कहा कि क्या वो उसका स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। दोनों ने हाँ कह दिया और करीब 12 दिन में इसका स्क्रीन प्ले लिख दिया। फिल्म में अशोक कुमार, देव मुखर्जी और नंदा जैसे एक्टर्स थे। स्क्रीन प्ले के लिए दोनों को मिले 5,000 रुपए, बट फिल्म के क्रेडिट रोल में कोई मेंशन नहीं था। इन दोनों का स्क्रीन प्ले देखकर फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुधीर वाहनी ने उन्हें सिप्पी फिल्म्स में अपना लक आजमाने की सजेशन दिया। सिप्पी फिल्म्स जीपी सिप्पी की कंपनी थी। पहले जीपी सिप्पी कंस्ट्रक्शन एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा पैसा कमाने के बाद फिल्मों में शुरुआत कर रहे थे। पहले कुछ बी ग्रेड थ्रिलर्स बनाने के बाद उनकी 2 फिल्में बड़ी हिट हो गई, शम्मी कपूर की ब्रह्मचारी और राजेश खन्ना की बंधन। जीपी सिप्पी के बेटे थे रमेश सिप्पी, जो उन दिनों लंदन से पढ़कर वापस आए थे और फिल्म इंडस्ट्री में राइटिंग पैटर्न को चेंज करना चाहते थे, क्योंकि 60s में ज्यादातर फिल्में एक जैसी कहानी पर ही बनती थी। फैमिली, ड्रामा एंड रोमांस, कश्मीर में जाके हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, सभी फिल्में एक जैसी ही होती थी। इसलिए रमेश सिप्पी सिप्पी फिल्म्स में एक राइटिंग डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, और इसको ज्वाइन करने के लिए सलीम जावेद एक दिन रमेश सिप्पी से मिलने उनके खार ऑफिस पहुंचे। दोनों ने रमेश से कहा कि हमारे पास एक कहानी है, हमें पता है आप उस पर फिल्म नहीं बनाएंगे, बट एक बार आप कहानी सुनना शुरू करेंगे तो अंत तक जरूर सुनेंगे। रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में ये किस्सा याद करके बताया कि उन दोनों का कॉन्फिडेंस देखकर वो दंग रह गए थे। वो उस वक्त थक कर कुर्सी पे पीछे टेक लेके आराम से बैठे थे। जब सलीम जावेद ने वो कहानी सुनाना स्टार्ट किया तो कहानी जैसे जैसे बढ़ती गई, क्यूरियोसिटी में उनका सिटिंग पोजीशन भी चेंज होता गया। उन्होंने सिर्फ कहानी सुनकर पूरे फिल्म को विजुअलाइज कर लिया। रमेश दोनों से काफी इंप्रेस हुए और दोनों को सिप्पी फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट में 750 रुपए के मंथली सैलरी पर हायर कर लिया। दोनों ने एक अनयूजुअल स्टोरी पर काम करना स्टार्ट किया, पर फिल्म सर्कल में कहानी का मजाक उड़ाया जाने लगा, क्योंकि बातें होने लगी कि रमेश सिप्पी ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें राजेश खन्ना शुरुआत में ही मर जाता है। लोग उस वक्त राजेश खन्ना यानी काका के दीवाने थे। ऐसा कहा जाता था, ऊपर आका और नीचे काका। अब ऐसे दौर में राजेश खन्ना को बिगनिंग में ही अगर किसी फिल्म में मार दिया जाए तो पब्लिक तो आधी फिल्म में ही उठ के भाग जाए। बट जब लोग फिल्म देखने गए तो लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई। वो फिल्म थी हेमा मालिनी और शम्मी कपूर की अंदाज, जिसमें राजेश खन्ना पर पिक्चराइज सॉन्ग जिंदगी एक सफर है सुहाना आज भी हिट है। फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बट फिल्म के स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले का क्रेडिट सचिन भौमिक को मिला, डायलॉग का क्रेडिट गुलजार को और एडिशनल स्क्रिप्ट वर्क का क्रेडिट सलीम जावेद को सतीश भटनागर एंड सिप्पी फिल्म स्टोरी डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना पड़ा। बट जो भी इस फिल्म में इन्वॉल्व था, उनका मानना था कि सलीम जावेद ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करते थे। लेकिन इस फिल्म के मेकिंग के दौरान राजेश खन्ना और सलीम जावेद में दोस्ती हो गई और वो दोनों अक्सर राजेश खन्ना के घर आने जाने लगे। और तभी एक दिन राजेश खन्ना ने दोनों से एक मदद मांगी। हुआ कुछ ऐसा कि राजेश खन्ना को उस वक्त बॉम्बे के कार्टर रोड पर एक बंगला खरीदना था, जिसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी, और इसलिए उन्होंने एक फिल्म साइन कर ली थी जो कि एक तमिल फिल्म का रीमेक थी।
बट स्टोरी काका को ज्यादा पसंद नहीं थी, तो काका ने सलीम जावेद से कहा कि क्या तुम दोनों कुछ कर सकते हो कि ये फिल्म मजेदार बन सके। राजेश खन्ना ने दोनों को अश्योर किया कि वो प्रोड्यूसर से पैसे और नाम का क्रेडिट दोनों दिलाने में उनकी मदद करेंगे। इनफैक्ट वो खुद ही निगोशिएट करेंगे। सलीम जावेद ने हाँ कह दिया और इस तरह बनी हाथी मेरे साथी, जो 1971 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। फिल्म ने हर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, बट राइटिंग के लिए सलीम जावेद को मिले बस 10,000 रुपए। बोनस मांगने पर प्रोड्यूसर ने दोनों को इंसल्ट कर दिया। फिल्म के स्क्रीन प्ले के साथ डायलॉग्स भी सलीम जावेद ने लिखे थे, बट डायलॉग्स का क्रेडिट इंदर राज आनंद को मिला और इन्हें बस स्क्रीन प्ले का। सलीम चाहते थे कि पोस्टर पर भी इनका नाम हो, बट वो भी नहीं हुआ। दोनों ने सोच लिया कि इस प्रोड्यूसर के साथ दोबारा वो काम नहीं करेंगे और इसी वजह से राजेश खन्ना से भी उनके रिलेशंस खराब हो गए। इस बीच सलीम जावेद सिप्पीज के लिए सीता और गीता भी लिख रहे थे। वो फिल्म भी रिलीज हुई और सुपरहिट हुई, बट राइटिंग का क्रेडिट सिप्पी फिल्म स्टोरी डिपार्टमेंट को दिया गया, ना कि सलीम जावेद को। दोनों समझ गए कि इज्जत कमाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा और दोनों ने वही किया। जैसा गुस्सा सलीम जावेद को क्रेडिट ना मिलने का फील हो रहा था, कुछ वैसा ही गुस्सा उस वक्त की जनता में था। लोग करप्शन से, गवर्नमेंट के इनएक्शन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, गरीबी से परेशान थे। लोगों के गुस्से को सिनेमैटिक वॉइस देकर सलीम जावेद ने कहानी लिखी जंजीर की और क्रिएट किया एक एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर। लगातार हिट पे हिट देने के बाद राजेश खन्ना ने भी फ्लॉप देना उस वक्त शुरू कर दिया था। लोग सिमिलर स्टोरीज देख देख के फेड अप हो चुके थे। उन्हें भी कुछ नया चाहिए था जिससे लोग कनेक्ट कर सके। जंजीर बिल्कुल वैसी ही कहानी थी, बट उस वक्त के इमेज कॉन्शियस स्टार जंजीर जैसे सब्जेक्ट पे काम करके रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सलीम जावेद ने ये स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को दी, जिन्होंने कई एक्टर्स को अप्रोच किया, बट सबने मना कर दिया। देव आनंद को लगा कि इस फिल्म में हीरो के एक भी गाने नहीं है और उनके फैंस इस रोल में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिलीप कुमार को लगा कि ये कैरेक्टर काफी वन डायमेंशनल है, सिर्फ गुस्से में ही रहता है, तो उनके परफॉर्मेंस का स्कोप नहीं है। राजकुमार ने भी कोई बहाना बना के मना कर दिया। एक रूमर ये था कि राजकुमार को प्रकाश मेहरा के सर में लगा तेल पसंद नहीं आया था और अगर वो फिल्म करते तो उन्हें डायरेक्टर के तेल को बर्दाश्त करना पड़ता। मतलब कोई भी एक्टर जंजीर करने को रेडी नहीं था। इस बीच सलीम जावेद बॉम्बे टू गोवा देख चुके थे और वो अमिताभ के काम से काफी इंप्रेस थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से अमिताभ को साइन करने के लिए कहा, बट मेहरा थोड़े अप्रीहेंसिव थे। तभी एक दिन प्राण के बेटे ने अमिताभ की बॉम्बे टू गोवा देखी। उसे भी अमिताभ का काम पसंद आया और उसने प्राण को कहा कि इस एक्टर में पोटेंशियल है। यह सुन प्राण ने भी प्रकाश मेहरा को अमिताभ का नाम सजेस्ट कर दिया। जब सलीम जावेद और प्राण दोनों ने रिकमेंड कर दिया तो मेहरा ने अमिताभ को कास्ट कर लिया। फिल्म बनी, बट जिसका डर था वही हुआ। कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म लेने को तैयार नहीं था क्योंकि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है। सलीम जावेद ने इसका तोड़ निकाला। दोनों ने अपने पैसे से रमेश सिप्पी के लिए जंजीर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई और अमिताभ का काम उन्हें दिखाया। और दोनों के कहने पर रमेश सिप्पी ने अमिताभ को शोले के लिए साइन करवा लिया। इसके बाद इंडस्ट्री में बात फैल गई कि रमेश सिप्पी जैसे बड़े डायरेक्टर ने एक न्यू कमर को साइन किया है। यह सुनकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि जरूर इस नए लड़के में दम है और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जंजीर के राइट्स खरीद लिए। सब कुछ सही जा रहा था। सलीम जावेद को फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए 55,000 रुपए मिले थे, बट एक बार फिर वही हुआ जिसका सलीम जावेद को डर था। फिल्म के पोस्टर्स छपे और पोस्टर्स में दोनों का नाम नहीं था। दोनों ने फिर दिमाग लगाया और एक पेंटर को पकड़ा, उसे पैसे दिए और जितने पोस्टर्स पूरे शहर में लगे हुए थे उन पर उस पेंटर से रिटन बाय सलीम जावेद पेंट करवा दिया। अगले दिन पूरा शहर जानना चाह रहा था कि सलीम जावेद आखिर है कौन। जिस दिन फिल्म रिलीज होने वाली थी उस दिन ट्रेंड मैगजीन में सलीम जावेद ने खुद के पैसे से एक एड दिया। उस पर लिखा था, राइटर्स ऑफ अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता नाउ गिव यू जंजीर विद अमिताभ बच्चन। लोगों को अब तक इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों के राइटर के नाम नहीं मालूम थे, इसलिए इस एड से फिल्म के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ी। फिल्म रिलीज हुई और लोगों को काफी पसंद आई। फिल्म के एक एक डायलॉग पे लोग ताली बजा रहे थे। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आज जिंदगी में पहली बार शेर खान की टक्कर एक शेर से हुई है। ऐसे डायलॉग्स और एक्शन सीन्स देखकर ऑडियंस को काफी मजा आया और इस फिल्म ने अमिताभ एंड सलीम जावेद दोनों को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद सलीम जावेद ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म्स डिलीवर की। दीवार, डॉन, त्रिशूल, यादों की बात, हाथ की सफाई, मजबूर, शोले, शांत, काला पत्थर। एक्टर्स इनके लिखे फिल्म्स में काम करने के लिए बेताब रहते थे। ऐसे टाइम में जब राइटर्स को फिल्म के क्रेडिट रोल में भी जगह नहीं मिलती थी, इनके नाम डायरेक्टर के जस्ट नीचे रहते थे। कॉन्फिडेंस ऐसा कि जब शोले फर्स्ट वीक में ज्यादा कमाल नहीं कर पाई तो दोनों ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया ये लिखकर कि शोले हर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी, और वैसा ही हुआ। एक समय फिल्म के हीरो से ज्यादा इन्हें पैसे मिलते थे। इनके स्क्रिप्ट फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाने लगे। दीवार को आज भी परफेक्ट स्क्रिप्ट माना जाता है। अपने स्क्रिप्ट्स में जरा भी चेंजेस पसंद नहीं करते थे। जिन स्क्रिप्ट में डायरेक्टर ने चेंजेस किया उस फिल्म का क्रेडिट लेने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। राजेश खन्ना की हम शक्ल और सौदा ऐसे ही 2 एग्जांपल्स है।
हालांकि कई बार इनके स्क्रिप्ट्स पर ओरिजिनल ना होने का सवाल भी उठा, बट दोनों का कहना था कि इंस्पिरेशन लेना अलग बात है और कॉपी करना अलग। उनकी असली पहचान डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले ही थी। दीवार के बारे में एक बार सलीम जावेद ने कहा था कि दीवार का प्लॉट मदर इंडिया या गंगा जमुना से मिलता जुलता हो सकता है, बट सारा डिफरेंस स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का है, और वही दोनों की पहचान थी। 1971 से 1987 के बीच करीब 24 फिल्में दोनों ने साथ में लिखी, जिसमें करीब 20 सुपर हिट रही। बट 80s आते आते इनके स्क्रिप्ट्स आउटडेटेड होने लगे। शान, क्रांति, ये सारी फिल्में हिट जरूर थी, बट इनके स्क्रीन प्ले में जंजीर, दीवार या शोले वाली बात नहीं थी। और फिर एक दिन ये जोड़ी टूट गई और दोनों ने अलग अलग काम करने का फैसला किया, बट वो मैजिक दोबारा क्रिएट नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं अपने ही फॉर्मूला में दोनों फंस के रह गए। सलीम खान की एज अ सोलो राइटर नाम सबसे बड़ी हिट रही, तो जावेद अख्तर ने भी अर्जुन, सागर, डकैत जैसी हिट फिल्में लिखी। स्प्लिट के बाद जब दोनों ने अलग अलग अमिताभ के साथ काम किया तो सारी फिल्में फ्लॉप रही, चाहे जावेद अख्तर की लिखी हुई मैं आजाद हूं या सलीम खान की तूफान या अकेला। 90s में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम के फ्लॉप हो जाने के बाद जावेद अख्तर ने भी स्क्रिप्ट राइटिंग छोड़ दी और सिर्फ गाने लिखने लगे। उधर सलीम खान की भी लिखी हुई फिल्में मजधार, पत्थर के फूल नहीं चली तो उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दोनों का कंट्रीब्यूशन अनमैचेबल है। दोनों ने इंडस्ट्री को रियलाइज करवा दिया कि बिना राइटर के फिल्म बस एक ब्लैंक पेज है और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।